ऑलराइट, वेलकम बैक। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि बिकॉज आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सीबीडीसी को लेके। ठीक है, सीबीडीसी क्या चीज़ है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, आपको यूज़ केस करना चाहिए, इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, और ओवरऑल सारी चीज़ों को जो है हम इस चीज़ में इसका जो है इस वीडियो के अंदर मुताला करेंगे। ठीक है, ये पार्ट के अंदर आएगी और डे बाय डे जो है मैं आपको इसके बारे में अपडेट करता चलूँगा। तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये आपके लिए। और अब थोड़ा सा हम चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ये क्या होता है। ठीक है, ताकि ये आपके लिए पिक्चर जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। तो सेंट्रलाइज एक वो चीज़ है जिसको कोई ना कोई बॉडी, कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई कंट्री ओन कर रही होती है। अब जैसे सीबीडीसी, ठीक है, ये एक इंडियन करेंसी है जिसका मालिक या जिसको ओन कौन कर रहा है, जिसको रन कौन करेगा, वो इंडियन गवर्नमेंट करेगी। तो मतलब एक सेंट्रल बॉडी जो है वो इसके ऊपर मौजूद है जिसका इसके ऊपर कंट्रोल है। ठीक है, इसी तरीके से इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या कौन सी करेंसी चलती है, आईएनआर। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में क्या चलता है, पीकेआर। यूएस की बात करें तो यूएस में क्या चलता है, डॉलर चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब आप कहीं अपने मुल्क से बाहर जाते हो, यूएस जाते हो, तो क्या होता है, आप वहाँ के एक्सचेंज में जाते हो, वहाँ पे जो है वो एक्सचेंज में अपनी मनी जो है वो ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है, यूएस के अंदर फिर आपको यूएस डॉलर लेना पड़ता है। लंदन, कनाडा, तो कहीं भी कंट्री में जाते हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाते हो, तो आपको वहाँ की कंट्री का जो है वो क्या लेना पड़ता है, करेंसी लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद आप वहाँ पे जाके यूज़ कर रहे होते हो ये फिजिकल। क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेदार जो है वो इंडियन, सिर्फ और सिर्फ इंडियन वो है ना, कम्युनिटी है, सॉरी इंडियन गवर्नमेंट है, उसके अलावा तो और कोई नहीं है। पाकिस्तान इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। ठीक है, रशिया, कनाडा, अफ्रीका, फ्रांस और दीगर जितनी भी कंट्रीज है वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती और वो ना ही भरोसा करती है। ठीक है ना, क्योंकि वो उनकी ऑन इसको ऑन नहीं करती। ठीक है, तो पाकिस्तानी करेंसी पाकिस्तान में चलती है, इंडियन करेंसी इंडियन में चलती है। लेकिन अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह चल रहा होता है। वो एक अलग बहस हो जाती है कि डॉलर क्यों ले लेते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस क्यों है। तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो चल रही थी वो एक ट्रस्ट के ऊपर चल रही थी, एक ट्रस्ट, एक भरोसे के ऊपर चल रही थी। ठीक है ना, तो डॉलर को सब जानता है। ठीक है, हर बंदा जानते हैं डॉलर को, हाँ ये डॉलर है, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्डअप किया है उन्होंने, तो वो उस वजह से चल रहा होता है। अब यहीं पर बिटकॉइन की बात करें, ठीक है, हमने ये समझ लिया कि ये सारी चीज़ें जो है वो सेंट्रलाइज है, कोई ना कोई ओन कर रहा होता है और कैसे ओन कर रहा होता है ये सारी चीज़ें। अब डिसेंट्रलाइज को समझते हैं, तो बिटकॉइन एक्चुअल में क्या है, एक डिसेंट्रलाइज नंबर ऑफ यूनिट है। ठीक है, एक डिसेंट्रलाइज है जिसके पीछे कौन, बिटकॉइन को कौन ओन करता है, कौन रन करता है, कौन चलाता है, किसका है, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक डिसेंट्रलाइज है जिसका कंट्रोल हर एक के पास है और किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा बहरहाल। तो यहाँ पे ये चीज़ हम समझने की है कि डिसेंट्रलाइज क्या है, जिसके अंदर कौन मालिक है किसी को नहीं पता। सीबीडीसी क्या है, तो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है ना, कि भाई ये एक इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन करेंसी। ठीक है, अब स्टैंड फॉर क्या होता है, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये निकाला गई है। ठीक है, अब इसका यूज़ जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकता है, क्योंकि डिजिटल में आने का आपका मकसद ही यही था ना, कि अब नहीं है। अब जब डिजिटल के ऊपर आप मूव होगे ना, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेंस इसकी खुल जाएगी। क्यों? अब आप डिजिटली हो गए हो। ठीक है, और दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर अवेयरनेस भी जागेगी इसकी, कि यार डिजिटल करेंसी डिजिटलाइज हो रहा है, इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है। तो एक टेक्नोलॉजी के मामले में जो है ना, एक दुनिया भर में एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, एक अच्छा इंप्रेशन जा रहा है कि यार डिजिटलाइज हो गया। ठीक है, जिस तरीके से एल सिल्वाडोर ने अपनी लीगल टेंडर के ऊपर जो है अपना बिटकॉइन कर दिया, लीगल करेंसी करवा दी। इसी तरीके से एक इंडिया ने भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। ठीक है, स्टेप लिया है क्या, कि उसने भी अपनी डिजिटल करेंसी करवा दी। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें फायदे और नुकसान की, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको, हम सबको, ठीक है, गवर्नमेंट ओन करेगी। ठीक है, मतलब इस चीज़ को समझेगी कि किसके वॉलेट में कितना पैसा है, ये गवर्नमेंट को पता होगा, वो आपके रिकॉर्ड में होगा। गवर्नमेंट जब चाहे इस चीज़ को देख सकती है।
ठीक है ना। आपने कितनी ट्रांजैक्शन की, किसको की, कब की, ये सारी चीज़ें जो है वो फिल्टर आउट होके सामने आ जाएगी। लेकिन इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि ब्लैक मनी जो है, ट्रांजैक्शन जो होती है ना, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यूज़ मिस यूज़ जो है ना इसका आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा जब ये डिजिटलाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक एक ट्रांजैक्शन का आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके ऊपर नज़र रखी जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे डिजिटलाइज की, तो डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी का एक एम यही था कि डिसेंट्रलाइज करेंसी हो, जिसको कोई ओन नहीं करता हो। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे लोग ओन करते हैं। कैसे? कि एक बिटकॉइन है जिसका कोई मालिक नहीं, कोई ओन नहीं। लेकिन बिटकॉइन के पास जितनी भी करेंसीज है, जिसे हम ओल्ड कॉइन कहते हैं, ठीक है, तो ओल्ड कॉइन है, कोई ना कोई कम्युनिटी, कोई ना कोई मेंबर, कोई ना कोई नंबर ऑफ पीपल जो है वो इसे ओन करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे आके क्रिप्टो करेंसी का मकसद फौत हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि अगर मैं कहीं दुबई के अंदर अपना कॉइन लॉन्च कर रहा हूँ या अपना कॉइन रन कर रहा हूँ ना, तो दुबई के अंदर मैं जब अपना फ्रेंचाइज खोलूंगा, अपना ऑफिस खोलूंगा, अपना एक्सचेंज अगर चला रहा हूँ, मिसाल के तौर पर एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे एक्सचेंज का नाम है ABC एक्सचेंज। जब मैं दुबई के अंदर अपना एक्सचेंज चला रहा हूँ क्रिप्टो का, तो वहाँ पे मुझे दुबई गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ये मुझ पर लाजिम होगा, जबरी तो ज़बरदस्ती लाजिम होगा कि भाई